हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज इस वीडियो में हम कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को देख लेना और नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं कंजप्शन फंक्शन से। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है? बहुत इजी होता है। कंजप्शन फंक्शन हमें रिलेशनशिप बताता है कंजप्शन के और इनकम के बीच में, कि कैसे हम डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे ना कंज्यूम करते हैं। कि जब लेवल ऑफ इनकम अलग अलग होता है ना, तो हमारा कंजप्शन कैसे कैसे चेंज होता है, ये हमें बताता है कंजप्शन फंक्शन। फंक्शनल रिलेशनशिप होता है बिटवीन कंजप्शन एंड नेशनल इनकम। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? C इक्वल्स टू एफ वाई से। C मतलब हो गया कंजप्शन, F मतलब हो गया फंक्शन रिलेशनशिप, Y मतलब हो गया यहाँ पे इनकम। जो कंजप्शन होता है ना, वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। मतलब कि कुछ लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, कुछ लोग कम कंज्यूम करते हैं। जैसे कुछ लोगों को ब्रांड्स की चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं तो वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। कुछ लोगों को बाहर घूमना ज़्यादा पसंद होता है तो वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अब देखते हैं कंजप्शन फंक्शन की टेबल। ये हमने पिछली वीडियो में भी बनाई थी, ठीक है, जिसमें हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा है। सेम टेबल है वही। इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500 और कंजप्शन कितना ले? 40, 120। ये हमारा कंजप्शन लेवल है जो कि 80 से इंक्रीज हो रहा है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कुछ ना कुछ कंजप्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं? पढ़ा था हमने पिछले वाली वीडियो में, ऑटोनॉमस कंजप्शन बोलते हैं हम उसे। जब हमारा इनकम लेवल जीरो होता है, कुछ ना कुछ हम तब भी कंज्यूम कर रहे होते हैं। जो हमारी पहले सेविंग होती है हम उसको यूज़ करके कंजप्शन करते हैं। और जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है कंजप्शन भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है कंजप्शन भी इंक्रीज होता है। और जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ कंजप्शन होता है, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। अब देखते हैं इसका ग्राफ। अब यहाँ पे ग्राफ में हमने दो ग्राफ बनाए हैं। किस किस के बनाए हैं? एक तो इनकम का और एक कंजप्शन का। क्यों बनाया है? क्योंकि ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, इनकम के और कंजप्शन के, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों को बनाया है, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई भी बोल सकते हैं वाई इनकम को। तो ये कैसे बनाया है, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप पीछे वाली वीडियो को देख लेना, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाली को। ये क्या होती है? 45 डिग्री की लाइन होती है, ठीक है। और जो कंजप्शन कर्व होता है ना, वो कभी भी ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना इसके अंदर, ये शो कर रहा है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को। क्योंकि जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ कंजप्शन ज़रूर होता है। कंजप्शन कब स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से, C पॉइंट से, ठीक है। ये है CC कंजप्शन कर्व। कैसा कर्व है ये? पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है कि जब इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजप्शन भी इंक्रीज होता है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है कंजप्शन लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। अब जहाँ पे भी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इनकम और कंजप्शन, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे C इक्वल्स टू वाई होता है। और इस पॉइंट पे सेविंग क्या होती है? जीरो हो जाती है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहाँ पे कंजप्शन और इनकम एक दूसरे के इक्वल होते हैं और सेविंग जीरो होती है। अब बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे वाले की। यहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा है और इनकम कम है। इसका मतलब ये डिस सेविंग को शो कर रहा है। अभी डिस सेविंग क्या होता है? डिस सेविंग का मतलब है क्योंकि हमारा कंजप्शन ज़्यादा, इनकम हमारी कम है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमारी इनकम कितनी है? 80 रुपीज़, ठीक है। कंजप्शन हम कर रहे हैं 100 रुपीज़ का, मतलब इतना मिनिमम कंजप्शन हमें करना होता है, इतना कर रहे हैं। तो बाकी जो 20 रुपीज़ है वो कहाँ से आएंगे? जो हमने पुरानी सेविंग कर रखी है ना, उसमें से हम इन 20 रुपीज़ को यूज़ करेंगे। तो जो हमारी वो सेविंग है वो तो कम हो रही है, ठीक है। तो इसलिए वो कम हो रही है, इसलिए हम उसको बोलते हैं डिस सेविंग। तो ब्रेक इवन पॉइंट के जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, बिलो पार्ट, वो शो करता है डिस सेविंग को, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा होता है, इनकम कम होती है। हम अपनी पुरानी जो सेविंग होती है उसको यूज़ कर रहे होते हैं कंजप्शन के लिए। अब अगर हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पे इनकम ज़्यादा है और कंजप्शन कम हो रहा है। जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है ना, तो हम अपनी सेविंग्स को इंक्रीज करते हैं, तो हम ज़्यादा सेव करने लगते हैं। तो यहाँ पे कंजप्शन कम है और इनकम ज़्यादा है, क्योंकि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है कंजप्शन भी इंक्रीज होता है, तो धीरे धीरे हम अपनी जो भी वांट्स होते हैं ना उसको सेटिस्फाई करते रहते हैं, तो हमारा कंजप्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर वाला पार्ट है ये सेविंग को रिप्रेजेंट करता है और नीचे वाला पार्ट करता है डिस सेविंग को रिप्रेजेंट। कंजप्शन फंक्शन समझ लिया हमें। अब हम करेंगे MPC एंड APC।
ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से 100-200% बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो वो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहले समझते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, इसमें से 1 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं और एपीसी पे न्यूमेरिकल भी आता है। एपीसी फाइंड करना होता है, ठीक है। तो एपीसी होता क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ द कंजप्शन एक्सपेंडिचर। किस किस का रेशियो होता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है? 70 करोड़ है हमारी इकॉनमी में और इनकम कितनी है? 100 करोड़, ठीक है। एपीसी कैसे निकालेंगे? 70 अपॉन में 100, सी अपॉन में वाई, कितना निकला? 0.70। इस 0.70 का मतलब है 70% ऑफ इनकम। इनकम का 70% हम स्पेंड करें कंजप्शन पे, ठीक है। इनकम का 70% हम स्पेंड करें कंजप्शन पे, ये हमें बताता है एपीसी। अब इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे। एपीसी इज ग्रेटर देन 1। एपीसी इज ग्रेटर देन 1 कब होगा? इस फॉर्मूले से देखते हैं, ठीक है। एपीसी क्या होता है? सी अपॉन में वाई। कब होगा एपीसी इज ग्रेटर देन 1? जब सी वाई से ज़्यादा होगा, जब कंजप्शन ज़्यादा होगा किससे? इनकम से, तब एपीसी ज़्यादा होगा। इसको हम अगर ग्राफ से समझे, जो हमने पीछे बनाया था, ये हमने ग्राफ बनाया था कंजप्शन का, ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में ना जहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा होता है, इनकम कम होती है, इस वाले पॉइंट पे एपीसी इज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। अब सेकेंड एपीसी इज इक्वल्स टू 1। एपीसी इक्वल्स टू 1 कब होगा? जब सी अपॉन में वाई एक दूसरे के इक्वल होंगे, तभी तो 1 आएगा। कौन से पॉइंट पे होगा ये? ब्रेक इवन पॉइंट पे, ठीक है। एपीसी इज लेस देन 1 से कम कब होगा? जब कंजप्शन कम होगा इनकम से, ठीक है। जब इनकम ज़्यादा होगी और कंजप्शन कम होगा, तो इस पॉइंट पे ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर क्या होता है? एपीसी इज ग्रेटर देन 1 होता है। और एपीसी इज नेवर इक्वल टू 0। कभी भी एपीसी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हमारा कंजप्शन कभी 0 होता ही नहीं है। 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ तो कंजप्शन करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो 0 लेवल इनकम पे भी हमारा कंजप्शन होता है, तो इसलिए एपीसी कभी भी 0 नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। एपीसी डिक्रीज होती है इनकम के इंक्रीज होने से। वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा कंजप्शन होता है, क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो धीरे धीरे फुलफिल होने लगती है, तो हमारा जो कंजप्शन होता है ना, वो इनकम के प्रोपोर्शन में कम होने लगता है। इसीलिए एपीसी क्या होता है? कम होना स्टार्ट हो जाता है जब इनकम इंक्रीज होती है। एपीसी को हम एक बार और समझते हैं, क्यों कम होता है? क्योंकि इनकम का जितना प्रपोर्शन हम स्पेंड करे थे ना कंजप्शन पे, धीरे धीरे वो कम होने लगता है, क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड्स होती है, जो हमारी वांट्स होती है, वो धीरे धीरे फुलफिल होने लगती है। इसलिए कंजप्शन पे हम कम खर्च करते हैं, इसलिए एपीसी कम होता है, ठीक। और जो ये वाला क्वेश्चन है ना, एपीसी इज नॉट इक्वल टू 0, ये 1 मार्क्स में पूछा गया है 2020 में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, और भी क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से करना। यही पूछा हुआ है उसमें कि एपीसी 0 क्यों नहीं होता है, वो क्यों नहीं होता, वो हमने देख लिया। और इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स है ना, कंजप्शन फंक्शन के जितने भी न्यूमेरिकल्स है, आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, उन सबकी प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल के अलग से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एमपीसी क्या होता है। एमपीसी क्या होता है? हमें ये बताता है कि जितनी इनकम हमारी इंक्रीज हुई है ना, उसका कितना प्रपोर्शन हमने कंजप्शन पे स्पेंड किया है। क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट इज़ अ रेशियो ऑफ द चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम, कि हमारी इनकम के चेंज होने से हमने कितना प्रपोर्शन उसका कंजप्शन पे स्पेंड किया है, वो हमें बताता है एमपीसी। इसको देखते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है एमपीसी इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। डेल्टा सी का मतलब है चेंज इन कंजप्शन, कि कितना कंजप्शन में चेंज आया है, और डेल्टा वाई यानी कि कितना इनकम में चेंज आया है। इसका एग्जांपल देखते हैं। पहले कंजप्शन था 70 करोड़, ठीक है। पहले इनकम को देखते हैं, क्योंकि इनकम के चेंज होने से तो कंजप्शन चेंज होगा। पहले 100 करोड़ थी, 200 करोड़ हो गई, उसकी वजह से कंजप्शन भी चेंज हो गया 70 से 100। तो हम निकालते हैं यहाँ पे डेल्टा सी, कैसे निकालेंगे? 100 माइनस 70 30, और यहाँ पे 200 माइनस 100 कितना आ गया? 0.30। 0.30 का मतलब है कि 30% ऑफ द इंक्रीज्ड इनकम, जितना भी हमारा, उसका 30% हमने कंजप्शन पे स्पेंड किया है, ठीक है।
ठीक है, जितनी हमारी इनकम इंक्रीज हुई थी उसका 30% हमने कंजप्शन पे स्पेंड कर दिया। अब इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। एमपीसी की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में वैरी करती है। 0 कब होगी, अगर हमने 0 कब होगी, जब डेल्टा सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी एमपीसी की वैल्यू 0 होगी। तो 0 का मतलब ये है जितनी भी हमारी इनकम इंक्रीज हुई थी ना वो सारा का सारा पार्ट सेव कर लिया है, कुछ भी कंजप्शन इंक्रीज नहीं किया है। कंजप्शन इंक्रीज नहीं किया, सारा का सारा पार्ट सेव कर लिया, तो एमपीसी क्या हो जाएगा 0। अब एमपीसी 1 कब होगा, जब अगर जितना चेंज इनकम में आया है, इनकम में अगर यहाँ पे कितना चेंज आया था 100, अब मान लेते हैं उतना ही चेंज कंजप्शन में कर दिया। कंजप्शन कितना कर दिया 170, तो अब इसमें कितना चेंज हो गया 100, तो 1 आ गया ना। तो जब जितना भी चेंज इनकम में हुआ है वो सारा का सारा हमने अगर कंज्यूम कर लिया है तो आती है 1, और अगर वो पार्ट हमने सेव कर लिया है, ठीक है, कंजप्शन कुछ भी नहीं किया है, तो 0 आती है। नेक्स्ट पॉइंट है एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच, यानी कि जो रिच पीपल होते हैं उनका एमपीसी कम होता है एज कम्पेयर टू पुअर। क्यों होता है, क्योंकि जो पुअर पीपल होते हैं ना उनकी जो बेसिक नीड्स होती है वो अनसेटिस्फाई होती है, इसलिए वो ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और जो रिच पीपल होते हैं उनकी बहुत सारी बेसिक नीड्स पहले से ही फुलफिल होते हैं, तो वो ज़्यादा कंजप्शन नहीं करते, ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते। इसीलिए एमपीसी रिच पीपल का कम होता है और पुअर पीपल का ज़्यादा होता है। कंजप्शन फंक्शन हमने कर लिया है, सेविंग फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ना लंबी हो जाती, और नोट्स भी आपको कंजप्शन फंक्शन के और सेविंग फंक्शन के एक साथ मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।